नमस्कार दोस्तों। संसद में बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। गृह मंत्रालय के ऊपर चर्चा चल रही थी और क्योंकि ये बजट सत्र है तो गृह मंत्रालय का जो बजट है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद हैं श्री साकेत गोखले जी। साकेत गोखले जी गृह मंत्रालय के बजट के ऊपर बोलने के लिए उठे और बोलते बोलते अपनी भावनाओं में बह गए और ईडी और सीबीआई के ऊपर बोलने लग गए। अब उनको शायद ये भूल गए या उनको ये पता नहीं था कि ईडी और सीबीआई दोनों ही गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उस समय राज्यसभा में मौजूद थे। उन्होंने गोखले जी की इस बात को पकड़ लिया और वो खड़े हुए और उन्होंने साकेत गोखले से कहा कि शायद सांसद महोदय को ये पता नहीं है कि ईडी और सीबीआई दोनों ही गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आते हैं। बस सर, आई एम गोइंग टू नाउ रीड आउट द ग्लोरियस रिकॉर्ड ऑफ द सीबीआई सर। So over 6,900. One second. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। अब जब गृह मंत्री अमित शाह ने साकेत गोखले को इस तरीके से टोका तो गोखले जी ने अमित शाह के ऊपर एक पर्सनल कमेंट कर दिया और बोला कि लगता है मेरे सवाल पूछने से पहले ही मंत्री जी डर गए। अब अगर आप अमित शाह को जानते हैं तो आपको ये पता है कि अमित शाह ऐसे कमेंट्स को हल्के में नहीं लेते। गोखले जी के इस कमेंट के बाद अमित शाह फिर से खड़े हुए और उन्होंने साकेत गोखले को ये जवाब दिया कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैं इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं किसी की कृपा पाकर इस संसद में नहीं पहुंचा हूँ, बल्कि 7 बार चुनाव जीतकर इस संसद में पहुंचा हूँ। ये कमेंट उन्होंने साकेत गोखले के ऊपर किया। अगर आप साकेत गोखले को नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये अपने आप को बड़ा युवा सांसद मानते हैं, 38 वर्ष के हैं और ये अपना बड़ा ये अचीवमेंट समझते हैं कि मैं इतनी कम उम्र में संसद में पहुंच गया। करते क्या थे ये संसद में जाने से पहले, सांसद बनने से पहले ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे और इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये पहले कांग्रेस के लिए नैरेटिव सेट करते थे, उसके बाद फिर ये टीएमसी के लिए नैरेटिव सेट करने लग गए और कुछ ऐसी ही नैरेटिव सेट करने के चक्कर में ये जेल भी गए। फिर ममता बनर्जी ने इनके ऊपर कृपा करी और इनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। वैसे ये कोई चुनाव जीतकर संसद में नहीं पहुंचे। साकेत गोखले अपने लूज कमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लूज कमेंट एक गलत इंसान के ऊपर कर दिया। अमित शाह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि आप किसी की कृपा पाकर संसद में पहुंचे हैं, उसके बाद अमित शाह ने साकेत गोखले सीबीआई की जिन केसेस के बारे में बात कर रहे थे उन केसेस के बारे में भी बात करी और अमित शाह ने राज्यसभा में ये बात बोली कि आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं ये केसेज माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने टीएमसी के लोगों के खिलाफ दर्ज किए हैं। क्यों दर्ज किए हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर क्रूरता का एक पूरा चक्र चला था। उसी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट्स ने, अलग अलग कोर्ट्स ने सीबीआई को निर्देश दिए थे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और जो लोग उन क्रूरताओं में सम्मिलित थे उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए। जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। Honorable member. सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए। He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases of corruption. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए,
जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाईकोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाईकोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं, और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। साकेत गोखले जब आरटीआई एक्टिविस्ट थे उस समय भी एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे। ये दरअसल अपनी एक्टिविज्म के लिए लोगों से डोनेशंस लेते थे। एक बार इनके डोनेशंस की जांच हुई तो पता चला कि इन्होंने अपनी आरटीआई एक्टिविज्म के लिए जो डोनेशंस लिए हैं, जो दान लिए हैं, वो पैसे इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किए, अपने जीवन यापन के लिए खर्च किए। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, जिसके जवाब में बाद में साकेत गोखले ने ये कहा कि भाई मैं आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के लिए अब जो मेरी नौकरियां थी, जो मेरे बिजनेस व्यापार थे, उन सबको छोड़ करके मैं आरटीआई एक्टिविस्ट बना हूं, तो मुझे भी अपने जीवन यापन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जो डोनेशन मुझे मिलता है उसी से मैं अपना जीवन यापन भी करता हूं। अब हालांकि है ये गलत, क्योंकि आप डोनेशन ले रहे हो अपने एक्टिविज्म के काम के लिए, अपना जो आरटीआई एक्टिविस्ट वाला काम है उसके लिए, और आप उन पैसों का प्रयोग अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो। फिलहाल राज्यसभा में अमित शाह और साकेत गोखले के बीच में क्या हुआ, मैंने आपको सब सिलसिलेवार तरीके से बताया। आप इस मुद्दे पर किसके साथ हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।